नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलकंठ महादेवा पर। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे आसपास आस पड़ोस से अगर हम देखें, हमारे आस पड़ोस में, गांव में, ज़िले में, राज्य में, देश में, दुनिया में बहुत से ऐसे जोड़े हैं जिनके घरों में बच्चे नहीं हैं। घर में सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं हैं। उस वजह से उन्हें अपनी दौलत, शोहरत, तरक्की, घर, सब सुख सुविधाएं जो भी हैं वो फीकी लगती हैं। कई जोड़ों का तो मैंने देखा है कि 50-50 साल के वो हो गए हैं, बहुत सी दवाइयाँ ली, बहुत सी चीज़ें की उन्होंने, बहुत से लोगों के पास गए, दवाई ली, कुछ इलाज करवाए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और बहुत से जगह पर जाने के बाद बहुत सी जगह पर माथे भी टेके, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। और बच्चा ना होने की वजह से बहुत से घर टूटते भी देखे हैं मैंने। बहुत से जो लोग हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। अगर पति नहीं छोड़ना चाहता तो परिवार में कोई सास है, कोई ननद है, या कोई और परिवार का सदस्य है जो उस आदमी को मजबूर कर देता है, या तो दूसरी शादी के लिए, और या फिर कुछ उस लड़की को तलाक देने के लिए, या किसी ऐसे बच्चे को गोद लेने के लिए जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता। बहुत से रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो अपना बच्चा सिर्फ इसलिए हमें देते हैं कि हमारी जो ज़मीन जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका मालिक बन सकें, अपने बच्चे को बना सकें। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं इस दुनिया में जो लोग इस बात से जूझ रहे हैं कि उनके घर में बच्चा नहीं है। देखिए, भगवान के ऊपर तो शायद कोई नहीं है, लेकिन भगवान ने भी तो कुछ ना कुछ विधियां बताई हैं इंसान को। भगवान शिव खुद एक क्रिएटर हैं जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई। फिर भी उन्होंने माँ पार्वती को अपने पांचों मुख से वो ज्ञान दिया कि इस दुनिया को, इस संसार में कैसे जिया जा सकता है। उसके लिए मंत्र विधि, कुछ नियम, हर चीज़ उन्होंने बताई। तो मैं फिर कहता हूँ कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनसे हम शायद अपने बच्चे की जो इच्छा है उसे पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र को आप पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, और उन दिनों तक आपको वो करना है जब तक आपकी जो पत्नी है वो गर्भ धारण ना कर ले। ये जो तपस्या है, ये जो मंत्र जाप है, वो पति कर सकता है, पति को ही करना है। और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में भगवान की कृपा से आपकी जो गोद है वो बच्चे से भर जाएगी। आपके घर में रौनक आ जाएगी, आपके चेहरों पर रौनक आ जाएगी, और आपका जो बुढ़ापे का जो सहारा है वो आपके घर में पैदा होगा। और भगवान, इतना भी मुझे विश्वास है कि आपके घर में बेटा ही होगा। बेटी और बेटों में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो लोग 40-45-50 साल के या 60 साल के हो चुके हैं, थक चुके हैं, उन्हें तो शायद एक बेटे की ही आस होती है। हमारा जो समाज है वो इस बात में बंधा हुआ है कि बेटा ही होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही प्रभावशाली, एक बहुत ही असरदार जो मंत्र है। उस मंत्र को आप, मैं फिर कहता हूँ कि पूर्णिमा के दिन से आपको शुरुआत करनी है, नहा धोकर। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मंत्र, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ओम पार ब्रह्मा परमात्मने, और उसके बाद स्त्री का नाम लेना है। गर्भे दीर्घ जीवी भूतम करु करु स्वाहा। मंत्र फिर से बता देता हूँ। ओम पार ब्रह्मा परमात्मने, स्त्री का नाम, दीर्घ जीवी भूतम करु करु स्वाहा।
इस जाप को आप 108 बार नित्य नियम के साथ आपको करना है। रुद्राक्ष की माला से करना है। पति करेगा, इस मंत्र के बीच में जो अपनी पत्नी का नाम है उसे फिट करना है। 1-2 बार आप इसकी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके ज़ुबान पर ये चढ़ जाएगा। आपको फिर बता देता हूँ। ओम पार ब्रह्मा परमात्मने, स्त्री का नाम, धीरक जीवी भूतम करु करु स्वाहा। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको नित्य करना है। और कोशिश कीजिए कि आप दान पुण्य भी इसके साथ ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। लेकिन ये परमात्मा का, पार ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। सो आप दान पुण्य जरूर कीजिए। कोई गाय को खाना खिला दीजिए, गाय को कोई हरा चारा, या किसी बीमार पशु को उसकी मेडिसिन करवा दीजिए, कोई किसी का ज़ख़म है उसका कर दीजिए। तो आप शर्तिया ही आपके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज जाएगी। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन से आप इसकी शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे कि आप के घर में खुशी आएगी। सो इसी प्रोग्राम के साथ आज आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।